हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 39 तक आपको समाप्त हो गया और क्वेश्चन नंबर 40 से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 39 तक समाप्त कर चुके थे पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखें 1 से लेकर 39 तक तो वीडियो जाइएगा, चेकआउट करिएगा वीडियो में, या तो प्लेलिस्ट में देखिएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अगर ये जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर आप ज़रूर कांटेक्ट करिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हैं 40। ठीक है, देखिए 40 नंबर प्रश्न में आपको लिए क्या कर रहा है। यहाँ पर है टाइप 2 हो गया, 3 चर पर आधारित जो है प्रश्न रहने वाले। कहते हैं कि एक्स जो है एक काम को 14 दिन में करता है, वाई 28 दिन में करता है और जेड 42 दिन में करता है। तो एक्स वाई जेड तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ओके, तो ऐसे प्रश्न को देखिए आराम से आपको बनाना है कि एक्स जो है बेचारा 14 दिन में काम कर रहा है और वाई जो है 28 दिन में काम कर रहा है और जेड जो है 42 दिन में काम कर रहा है। तो कितना होगा एलसीएम तीनों का? तो बोलिएगा तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा आपको 14, 28, 34, 42, 56, 14, 84, 6 बार में हो जाएगा। इसका क्षमता, कार्य क्षमता 6 हो गया। 28 3 84, 3 बार हो जाएगा और 42 दूना 84 2 बार में। ठीक है, तो चलिए ये जो आप देख रहे हैं ना 6 3 2, ये क्या है? ये क्षमता दर्शाता है, क्षमता। ठीक है, और ये क्या है आप देख रहे हैं 84 क्या है? कुल कार्य हो गया। ठीक है, कुल कार्य, कुल कार्य। आइए, तो यहाँ से देखिएगा, कहते हैं कि एक्स वाई जेड मिलकर कितने दिनों में काम कर सकता है। तो देखिए इसके जो कार्य क्षमता है, कुल काम कितना है? कुल काम कराना है 84 काम है। और देखिए एक्स करता है 6 काम, वाई करता है 3 काम, जेड करता है 2 काम, और तीनों जोड़ के भागा दे देंगे तो समय आ जाएगा। ठीक है, कितना दिन में कार्य होगा? ठीक है, कितना दिन में कार्य होगा, तो यहाँ पर समय निकालना है ना। समय हो जाएगा 84 कुल कार्य है और बटा में 6 3 9 और 2 11 हो जाएगा। 6 3 9 2 11, इसको भागा दिए 84 कौन आ रहा है? 11 7 77, 77 5 तो नहीं होगा, 77 और 3 85 हो रहा नहीं, 7 से कम है, 77 और 3 80, 4 84, ये सही है। तो 7.7 बटा में 11 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। देखिए CHSL लेवल का क्वेश्चन है। CHSL लेवल 2023 में पूछा गया था, शिफ्ट 1 है, 9/8/23 का एग्जाम वाला। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे बोला रहा है कि 3 व्यक्ति है ए बी सी। कितने हैं? 3 है, ए बी सी। ए जो है 12 दिन में, बी जो है 15 दिन में, सी जो है 20 दिन में काम को पूरा कर सकता है। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 है। ए जो है 12 दिन में और बी जो है 15 दिन में और सी जो है 20 दिन में। इन तीनों का जो है आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, क्या लीजिए? एलसीएम। और यही टोटल वर्क हो जाएगा, तो हो जाएगा हमको लगता है 60 हो जाएगा तीनों का एलसीएम। ठीक है, ये क्या हो गया? टोटल काम हो गया। ठीक है, टोटल टाइम, टोटल वर्क हो गया। ये एफिशिएंसी होगा, मतलब इसकी कार्य क्षमता हो गया। देखिए 12 25 60 होगा, इसकी कार्य क्षमता 5 हो गया। और 15 चौका 60, 4 हो जाएगा। 20 दिया 60 हो जाएगा। बोलता है कि काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिनों का समय लगेगा। ठीक है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करे, एक साथ मिलकर काम करेगा तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमको कितना समय लगेगा? टोटल काम है 60 गो और एक दिन में ही 5 गो कर रहा है, 4 गो कर रहा है, 3 गो कर रहा है। 5 और 4 9 और 3 12, 12 25 60, मतलब 5 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 5 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 में आपसे क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है 3 व्यक्ति है, 24 5 एवं 12 दिन में कर सकते हैं। कौन? 42 नंबर प्रश्न है
कि एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स जो है 24 दिनों में काम करता है, वाई जो है 5 दिनों में करता है, जेड जो है 12 दिनों में करता है। तो तीनों से ऐसी संख्या लीजिए जो कट जाए, तीनों से कटने वाली एक संख्या बताइए। तो हमको लगता है कि कितना होगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120। 24 25 20 से, और 5 में 24 गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, 24 हो जाएगा, और 12 दहा के 120 हो जाएगा। ई हो जाएगा एफिशिएंसी, इसकी कार्य क्षमता हो गया। ई हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, लोग कुल काम। तो कहते हैं यदि वे एक साथ मिलकर काम करे तो उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो इसमें जो है टाइम आपको क्या लगेगा, देखिए टोटल 120 काम है, ये 5 काम करेगा, ये 24 काम करेगा, ये 10 काम करेगा एक दिन में। तो तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो 24 और 10 34 और 5 हो जाएगा आपको 39, है ना। 24 10 34 और 5 39 होगा। 3 मरते काटेंगे, 13 तिया 39 होगा, 3 मरते 40 तिया 120। तो यहाँ से जो आ रहा है 40 बटा में 13 किसका आ रहा है, 13 39 से 40 बटा 13, यही सही जवाब है। 3 फुट ना 1 बटा में 13 हो जाएगा, इतना दिन। चेक कर लीजिएगा, यही है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं कि विपिन एक काम को 2 दिनों में कर सकता है, वैभव उसी काम को 3 दिनों में कर सकता है, चिराग उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 43 पर देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि, एक सेकंड रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक है विपिन, ठीक है, कौन है, विपिन। एक है विपिन और दूसरा है वैभव, वैभव है, और तीसरा कौन है, चिराग है, तीसरा है चिराग, तीसरा चिराग। विपिन जो है 2 दिनों में काम करता है, और वैभव जो है 3 दिनों में करता है, और चिराग जो है 6 दिनों में काम को समाप्त करने की क्षमता रखता है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं इसकी एफिशिएंसी क्षमता कितना। टोटल वर्क हो जाएगा 2 3 6 का एलसीएम 12 ले लीजिए, ये 12 क्या हो गया, तो बोलिएगा टोटल वर्क हो गया। इसकी जो कार्य क्षमता होगा एफिशिएंसी कितना होगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, है ना, 6 दूना 12, 4 तिया 12 होगा, और 6 दूना 12 होगा। तो यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो कितने काम पूरा करने में कितने दिन लग जाएगा। ठीक है, तो काम पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा, तो यहाँ पर जो समय लग जाएगा ना, 12 काम है, 6 4 10 और 2 12, मतलब एक दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन में, बोलिएगा एक दिन में ये काम खत्म हो जाएगा जब तीनों लग जाएगा। तो आइए देखते हैं कहाँ पर दिया है एगो। तो ऑप्शन नंबर कौन है बताइएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला है 44 नंबर प्रश्न, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक टायर जो है 3 पंचर है, पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, दूसरा अकेले पंचर 18 मिनट में टायर को चिपका देता है, तीसरा पंचर जो अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकली तो सभी पंचर टायर एक साथ मिलकर कितना समय में लेगा। वही है ना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। एक पंचर जो है, एक टायर पंचर, सॉरी एक टायर में 3 पंचर, एक टायर में कितने पंचर हैं, एक टायर में 3 पंचर है। ओके, पंचर समझते हैं ना, लीक हो गया है, लीक है। पहला पंचर अकेले जो 9 मिनट में पिचका देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, फर्स्ट जो है, फर्स्ट पंचर 9 मिनट में पिचका देता है। ठीक है, 9 मिनट। और सेकेंड जो है 18 मिनट में पिचका देता है। ठीक है, दूसरा पंचर 18 मिनट में चिपका देता है, 18 मिनट। और तीसरा जो है थर्ड वाला 6 मिनट में। ठीक है, कितने मिनट में, 6 मिनट में, 6 मिनट में पिचका देता है। तीनों के जो है अकेला जो कितना काम करना पड़ेगा ये पहले निकाल लेते हैं। तो 9 18 6 का एलसीएम हो जाएगा 18, मतलब 18 टोटल वर्क हो गया। ठीक है, टोटल वर्क 18 हो गया। 9 दूना, इसकी जो एफिशिएंसी कार्य क्षमता होगा
9 दूना 18 होगा, और 18 कम 18 होगा, 18 होगा। तो अगर सभी पंचर टायर को एक साथ मिलकर पिचकाना शुरू करे तो कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए काम करना है 18 को, तो यहाँ से होगा 2 1 3, 3 और 3 6, 6 से भागा दीजिए, 6 18 मतलब 3 मिनट में ही पिचका देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, पढ़िए तो। कहते हैं एक्स किसी काम को 3 दिनों में कर सकता है, वाई का उसी कार्य को 3 गुने को 8 दिन में कर सकता है, 3 गुना को 8 दिन में कर सकता है। जेड उसी काम को 5 गुने को 12 दिनों में कर सकता है। यदि एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो उनके द्वारा पूरा करने में लगा समय कितना होगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपको आ चुके हैं 45 नंबर प्रश्न है कि एक्स जो है 3 दिनों में कर रह सकता है, तो एक्स बेचारा सीधा है, ये 3 दिनों में काम कर लेता है। और बाई जो है यहाँ पर बोलता है बाई उसी काम को 3 गुने में कर सकता है, मतलब 3 गुना में कर सकता है 8 दिनों में। तो यहाँ से बाई का मान कितना आएगा, तो बोलेगा 8/3 आ जाएगा, ठीक है। 8/3 दिन हो जाएगा, ओके। यहाँ से देखिए जेड जो होगा, जेड बोलता है उसी काम को 5 गुने में 12 दिन में कर सकता है। जेड उसी काम को 5 गुना के कई दिन में 12 दिन में, तो जेड का मान 12/5 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 12/5 दिन हो जाएगा। देखिए जब भी कभी एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगा ना, तो 3 का लीजिएगा, 8 का लीजिएगा, 12 का लीजिएगा, नीचे वाला को नहीं लेना, ठीक है। तो 3 8 12 का जो एलसीएम हो जाएगा कितना होगा, बोलिएगा। 3 8 12 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। ये 24 हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। देखिए 3 में भागा देगा 24, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 8×3 = 24 हो जाएगा। 8×3 = 24, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8×3 = 24 होगा, 8×3 = 24, 3 आएगा, और 3 में इसको 3 गुना करेगा, देखिए तो 9 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसे समझिएगा, मतलब 24/8/3 करना है ना। तो 8 एकम 8, 8×3 = 24, 3 जाके गुना होगा, 3×3 = 9 हो जाएगा। देखिए 12/5 है, तो 12 दूना 24, 2 आएगा, 2 में 5 गुना करेंगे तो यहाँ से 10 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया। अब बोलता है कि यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे काम करें, ज़्यादा नहीं करता है, 6वें दिन प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है, तो कितना लगेगा टाइम। एक सेकेंड देखिएगा, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखना है तो प्रतिदिन 6 घंटे में किया गया कार्य, 6 घंटे में किया गया कार्य, प्रतिदिन 6 घंटे में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 24 है ना, इन दोनों को पहले जोड़िएगा, 9 8 17 10 कितना होगा, 27 होगा, 27 होगा। यहाँ देखिए ये तो 1 घंटा में इतना काम होगा, तो आपको बोलता है कि 6वें घंटे काम कराना है, इसलिए 6 से गुना कर लेंगे। तो इसको देखते हैं काट के, ये क्या आएगा, घंटा में आएगा, ध्यान दीजिएगा ना क्या चाहिए घंटा में। तो यहाँ से देखिए काट देते हैं, 8×3 = 24 होगा, और 9×3 = 27 होगा, 3×3 = 9 होगा, और 3 दूना 6 होगा, तो 8 दूना 16 और बटा में 3 होगा। तो 16/3 इसको पूर्णांक में बदलेंगे, देखिए एक सेकेंड, देखिए भागा देते हैं, 3 भागा देंगे 16 में, तो 5×3 = 15 हो जाएगा, अब बचेगा 1, मतलब यहाँ से आ जाएगा आपको, ये घंटा में है, घंटे में हो गया, तो यहाँ से होगा 5.1/3, ये देखिए घंटा में हो गया, घंटा 5 घंटा हो गया, 5 घंटा, और 1/3 को मिनट में बदलना, इसलिए 60 से गुना, तो 20×3 = 60, मिनट में हो जाएगा, मतलब कि 5 घंटा हो जाएगा और 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 है।
क्वेश्चन नंबर 46 में आपको बोल रहा है कि अली, अवतार सिंह और अशोक एक साथ काम करते हुए एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, इसी अली जो 20 दिन में पूरा कर सकता, अवतार अकेले 24 दिन में कर सकता, अशोक जो उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पर जो नाम दिया है ना सबको अच्छा है, कोई बात नहीं। देखिए एक नाम का है, सीखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, CHS लेवल का क्वेश्चन है। एक देखिए अली है, ठीक है, अली है, और एक है अवतार। ये कौन है? अवतार है। और एक कौन है? अशोक है। ठीक है, अशोक है। अच्छा काम करते हैं कि इनको छोटा कर लेते हैं ना। ध्यान दीजिए, अली, अवतार और अशोक जो है कितने दिनों में काम करते हैं? बोलेगा 8 दिन में ही काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, कितने दिनों में? बोलेगा 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। उसके बाद अली जो है अकेला, अली कौन है? अली। तीनों मिलके काम करते हैं तो 8 दिन में। अकेला अगर अली करते हैं तो 20 दिन में करते हैं। और अगर अवतार करते हैं अकेला, ठीक है, अवतार अगर अकेला काम करते हैं तो ये 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये दिन की संख्या, ठीक है, ये क्या है? 8 दिन हो गया है, 20 दिन हो गया, 24 दिन हो गया। ठीक है, ये दिन में। तो इसकी जो है टोटल वर्क कितना है इसको पहले पता करना है। देखिए तो टोटल वर्क कितना होगा? 8, 20 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 120 हो जाएगा क्या? 120 ले लेते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, टोटल वर्क तो 15 8 20 से होगा, और 12 14 12 हो जाएगा 120, और 24 5 20 हो जाएगा 5। देखिए अवतार का जो कार्य क्षमता 5 है, अली का जो है एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता कितना है? अवतार के हो जाएगा, अवतार के 5 हो गया, अली के 6 हो गया, और तीनों मिला के 15 है। तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर अली के कितना है? 6 है, इसकी कार्य क्षमता कितना? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इस लाइन को आप अगर ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा। देखिए यहाँ से देखिएगा कि अली का जो है कितना है? 6 है, तो अली के सामने अगर कार्य क्षमता 6 है, अवतार के कार्य क्षमता कितना? अवतार के 5 है, अवतार के 5 है, और तीनों का जो कार्य क्षमता कितना है? बोलिएगा 15 है। तो बोलिए 6 5 11 हो गया, तो 100 के कितना होगा? तो 15 में से 11 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 5 11 4 15 हो गया। अली के कितना है? बोलिएगा अली के 6 है तो 6 लिखें। ठीक है, अवतार के कितना? 5 है तो 5 लिखे। तो 11 में से 15 जाएगा तो 4 बचेगा। तो बोलता है कि कहता है कि अशोक उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है? अशोक से कार्य करवाना है। ठीक है, किसको से करवाना है? अशोक से कार्य करवाना है और किसी से नहीं। तो एक काम करिए, 120 में से 4 से भागा दीजिए तो 40 आ जाएगा, सॉरी 30 आ जाएगा, सही जवाब होगा। अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा अशोक द्वारा लिया गया समय। ठीक है, अशोक, ठीक है, अशोक अशोक द्वारा लिया गया समय, अशोक द्वारा लिया गया समय, अशोक द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो 120 का कुल काम करना, अशोक एक दिन में 4 काम करेगा तो इसको लग जाएगा 30 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो 30 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 समझ गए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि राम एक काम को 18 दिन में कर सकता है, रीना उसी काम को 12 दिन में कर सकती है, और श्याम की मदद से वे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए राम अकेले आता है, बोलता है कि हम 18 दिन में पूरा कर देंगे। क्वेश्चन को समझिएगा लैंग्वेज पहले। ठीक है, राम ने अकेले काम शुरू किया और 18 दिन में पूरा कर सकता है राम। और रीना आती है, ठीक है, री जो है 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है। अब अगर वो दोनों मिला के अगर श्याम से अगर मदद लेते हैं, किसको से मदद लेते हैं? श्याम से मदद लेते हैं, तो 6 दिन में काम पूरा हो जाता है। मतलब यहाँ पर आपको राम भी रहेगा,
ठीक है, रीना भी रहेगा। उसके बाद आपको कौन आ जाएंगे, श्याम आ जाएंगे मदद करने के लिए। तो 6 दिन में काम पूरा होगा। तो यहाँ से इनकी कार्य क्षमता कितना होगा, तो 12 18 6 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 12 18 का एलसीएम हो जाएगा आपको 36। बिल्कुल, देखिए इस तो टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क 36 है। इसकी इफिशियंसी कितना होगा, कार्य क्षमता बोलिएगा 18 दूना 36, 2 होगा, 12 3 36 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। देखिए राम के कार्य क्षमता 2 है तो 2 लिखेंगे, रीना के कार्य क्षमता कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे। तब बताइएगा 3 और 2 5 हो गया, 6 लाना है, ठीक है। इसको से 6 मतलब नहीं, इसको से भी नहीं, इसको से भी नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको से मतलब होता है, तो यहाँ से देखिए 3 प्लस 2 5 आ चुका है कार्य क्षमता, यहाँ पर 6 लाना। तो श्याम की जो कार्य क्षमता 1 है, मतलब 1 दिन में वो एक ही काम कर सकता है। तो कहता है श्याम अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 36 में 1 से भागा दिएगा तो 36 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो श्याम द्वारा लिया गया समय कितना होगा, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं 1 से कि श्याम द्वारा लिया गया समय, श्याम द्वारा लिया गया समय, श्याम द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो 36 और बटा में 1 मतलब कि 36 दिन। 36 दिन इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि क्वेश्चन 48, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए नाम का कोई बंदा है जो कि काम शुरू करता है और 20 दिन में पूरा कर देता है। बी नाम का कोई व्यक्ति है और 10 दिन में पूरा कर सकता है। और सी की मदद से मतलब कि ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और सी भी रहेगा, ठीक है। सी की मदद से मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की मदद से एक साथ काम करते हुए 5 दिनों में कर सकता है पूरा। मतलब दोनों की मदद लेता है, तीसरा का सी आता है, तो 5 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। 20 और 10 और 5 का जो एलसीएम होगा कितना ले ले, 30, 20 ले ले, बेहतरीन रहेगा, ठीक है। 20 तो सबसे कट जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है, टोटल वर्क हो गया। ये हो जाएगा आपका एफिशिएंसी हो गया, 20 से कम 20 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा, और 5 चौका 20 हो जाएगा। देखिए एक का जो कार्य क्षमता है 1 है और बी का जो कार्य क्षमता 2 है। तो अच्छा बताइए कि तीनों मिला के 4 है और दोनों मिला के 3 हो गया, तो सी का कार्य क्षमता 1 होगा। कहते हैं सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 20 में 1 से भागा दिएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी द्वारा लिया गया समय, ठीक है, सी द्वारा लिया गया समय, ठीक है, सी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, बोलिएगा 20 और बटा में 1 मतलब कि 20 दिन हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा, 20 दिन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि क्वेश्चन नंबर 49 है, रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित अकेले एक नली को साफ करने में 20 घंटे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1 सेकेंड देखिएगा, बड़ा हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि रक्षित जो है, ठीक है, रक्षित अकेले 20 घंटे में साफ कर देता है। ऐसा कौन कर रहा है, रक्षित कर रहा है, ठीक है। रक्षित 20 घंटा में कार्य कर लेता है, जबकि अजय अकेले 12 घंटे में। अजय कितना में कर लेता है, 12 घंटा टाइम लेता है। और तीनों मिलकर नली की सफाई करते हैं तो 5 घंटे लेते हैं। 3 व्यक्ति कौन है, रक्षित है, अजय और सतीश है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रक्षित हो गया है, उसके बाद अजय हो गया है, उसके बाद कौन हो गया, सतीश हो गया, सतीश। इन तीनों मिलकर अगर काम करते हैं ना तो कई घंटा लगते हैं, तो बोलिएगा कि 5 घंटा लगते हैं, ठीक है। कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटा लगते हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा।
देखिए इन तीनों मिलकर काम करते हैं तो आपको 5 घंटा में काम कर लेते हैं, 5 घंटे। ठीक है, यहाँ पढ़िएगा, आपको प्रश्न बोल रहा है कि तीनों मिलकर नली की सफाई केवल 5 घंटे में कर लेते हैं। तो आइए यहाँ से इनकी जो कार्य क्षमता है इसको निकाल लेते हैं। 20, 5, 12 का जो एलसीएम होगा 60 होगा, और यही 60 जो कहलाएगा टोटल वर्क कहलाएगा। और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी। तो 20 दिया 60 होगा, 12 पचे 60 होगा, और 12 पचे 60 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा रक्षित के जो कार्य क्षमता है कितना है, बोलिएगा रक्षित के कार्य क्षमता 3 है। अजय के जो कार्य क्षमता है 5 है। तो बोलिए 5 और 3 8 हो गया, तब 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 5 3 8 4 12। तो बोलता सतीश अकेले काम को कितने घंटे में पूरा करेगा, सतीश से। किसको से करवाना है, सतीश से। तो 60 में 4 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 15 चौका 60 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हिंदी भाषा में कि सतीश द्वारा लिया गया समय। ठीक है, सतीश द्वारा लिया गया समय, तो यहाँ से होगा 60 और बटा में 4, तो 15 चौका 60। देखिए आपको कंपटीशन में सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप वीडियो को 2x, 3x और 4x के स्पीड पर करके वीडियो को देखिएगा ना, तो आपको ये सब लिखा रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 1 से लेके तो 49 तक के बीच में समाप्त हो ही गया है, तो रहने देते हैं। इसके अगले वीडियो अगले पार्ट में देखेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किए शेयर कर देना है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ठीक है, चलिए रहने देते हैं इतना ही। आपको डेली वीडियो 9 बजे मिल रहा है सुबह में, आप ज़रूर प्लेलिस्ट और वीडियो चेकआउट करते रहिएगा।